नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में जानेंगे 2025 में 12 इंच बाय 18 इंच यानी कि 1 फीट बाय 1.5 फीट, अगर एमएम में बात करेंगे तो 300 एमएम बाय 450 एमएम का एक पिलर फुटिंग सहित बनाने में, फाउंडेशन सहित बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम कैलकुलेशन करके ए टू जेड जानकारी आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, उदाहरण के लिए मैंने 300 बाय 450 यानी कि 12 इंच बाय 18 इंच का एक कॉलम लिया है और इसका जो फ्लोर हाइट है 3150 है। क्योंकि IS 456 कोड के अनुसार रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फ्लोर हाइट जो होता है 3150 एम होता है और प्लिंथ हाइट 600 एम यानी कि 2 फीट लिए हैं। और फुटिंग के टॉप से और ये ग्राउंड लेवल का जो डेप्थ है ये 1500 mm यानी कि 5 फीट है। और फुटिंग का जो डेप्थ है 450 यानी कि 1.5 फीट है। और फुटिंग का जो लंबाई चौड़ाई है ये 1500 mm बाय 1500 mm मैंने लिया है कैलकुलेशन के लिए। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो लिया है M20, M का मतलब मिक्स हो गया और 20 का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आता है CTM पर टेस्ट करने पर वही होता है M20। M20 का जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदल देंगे तो फिर इसका कॉस्ट, इसका खर्चा बदल जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने M20 लिया है और IS 456 2000 कोड के अनुसार मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो RCC के लिए रिकमेंडेड है वो M20 है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ फुटिंग के टॉप तक है, यहाँ तक है। इसीलिए टोटल हाइट जो है 3150 फ्लोर हाइट प्लस 600 जो है इसका प्लिंथ हाइट प्लस जो 1500 है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। टोटल जोड़ने के बाद से 5250 mm आया। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.25 मीटर आ गया। अब कॉलम का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का आप फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट या मोटाई। LBH, L का मतलब 0.3, 0.45, 5.20। इसको कैलकुलेट करने के बाद से यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। इसका जो वैल्यू आया ये वैल्यू 0.708 क्यूब मीटर आया। ये जो हुआ ये वेट वॉल्यूम हो गया, इसलिए इसका हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम VD इजिकल टू, कंक्रीट केस में होता है 54% ज़्यादा होता है, इसलिए 1.54 फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 0.708 मल्टीप्लाइड बाय 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.708। ये वैल्यू 1.09 क्यूबिक मीटर आया। इसी तरह से हम फुटिंग्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो फुटिंग का पहले वेट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। V इक्वल टू LBH, L 1.50, B 1.50 और हाइट जो है 0.45। कैलकुलेशन करने के बाद से 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, दिस इज इक्वल टू 1.012 क्यूब मीटर। इसका भी हम ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। V D इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 1.012, 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 1.012। ये जो वैल्यू आया 1.558 आया, 1.558 आया। सबसे पहले हम टोटल ड्राइव वॉल्यूम हम जोड़, दोनों ड्राइव वॉल्यूम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर VD यहाँ पर हम जोड़ के लिख देते हैं। पहला जो है कॉलम का जो ड्राइव वॉल्यूम आया 1.09 प्लस इसका 1.558, ये कितना क्यूबिक मीटर, दोनों को जोड़ने के बाद से जो वैल्यू आएगा 1.09 प्लस 1.558, दिस इज इक्वल टू 2.648 क्यूबिक मीटर। हम इसमें सीमेंट का क्वांटिटी निकालते हैं, गिट्टी का क्वांटिटी निकालते हैं और बालू का क्वांटिटी निकालते हैं। सबसे पहले सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए ये रेशियो, ये सीमेंट, सैंड और ये एग्रीगेट हो गया। तो सीमेंट का बैग निकालने के लिए इसका जो है
रेशियो 1 मल्टीप्लाइड बाय